अगर आपको मोबाइल से हिंदी टाइप करना नहीं आता है या आप हिंदी नहीं लिख पाते हैं तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप हिंदी टाइप कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप की मदद से आप आसानी से हिंदी टाइप कर सकते हैं और अपने पीडीएफ फाइल हो, वर्ड फाइल हो या किसी को भी रिप्लाई करना हो हिंदी में कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जा कर के आपको जी कीबोर्ड टाइप करना है। जी कीबोर्ड या फिर गूगल कीबोर्ड टाइप करने के बाद आप गूगल कीबोर्ड को इंस्टॉल कर लेंगे। गूगल कीबोर्ड इंस्टॉल होने के बाद इसे आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ कुछ सेटिंग्स दिया हुआ रहेगा। आप चाहे तो इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसको जैसे का तैसा छोड़ सकते हैं। मैं कुछ सेटिंग्स के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले लैंग्वेज है। लैंग्वेज में आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है प्रेफरेंस। इसमें भी कोई चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर चाहें तो कुछ चेंजिंग आप कर सकते हैं, जैसे साउंड ऑन की प्रेस। अगर आप की प्रेस करते हैं तो साउंड आता है। इसके अलावा वाइब्रेशन है और भी बहुत सारे चेंजेस हैं जो आप चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसे रहने दीजिएगा क्योंकि ये कोई इम्पॉर्टेंट सेटिंग नहीं है। इसके बाद है थीम्स। ये काफ़ी अट्रैक्टिव सेटिंग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि थीम्स में क्या है, आप जो भी पिक्चर इमेज सेलेक्ट करेंगे वो आपके कीबोर्ड के बैकग्राउंड में चला जाएगा और ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा आपके लिए। देखिए, ये कीबोर्ड के पीछे एक डक का इमेज दिया गया है। इस डक की जगह आप अपना इमेज भी रख सकते हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कीबोर्ड लगेगा और थोड़ा दूसरे के कीबोर्ड से डिफरेंट कीबोर्ड लगेगा। तो इस सेटिंग को आप कर सकते हैं। थीम्स के बाद है टेक्स्ट करेक्शन। इसमें भी बहुत सारे सेटिंग्स हैं जो आपके लिए यूज़फुल है। यहाँ आप देख रहे हैं ऑटो करेक्शन। इस ऑटो करेक्शन को अगर आप ऑन कर देते हैं तो आपके जितने भी सेंटेंस होंगे, वर्ड्स होंगे, तो वो ऑटो करेक्शन हो जाएंगे। सपोज़ आप स्कूल में SCHOOL की जगह एक OL लिखते हैं तो आपको ऊपर में सही वाला स्कूल का स्पेलिंग आ जाएगा और सही स्पेलिंग को आप चूज़ करके सही लिख सकते हैं। यानी ये आपको ऑटो कैपिटलाइजेशन है, मतलब ऑटोमेटिकली ये कैपिटल लेटर ले लेगा। इसके बाद भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। उसके बाद है ग्लाइड टाइपिंग। ग्लाइड टाइपिंग में सारे फीचर्स को ऑन ही रहने देना है, सारे सेटिंग्स को ऑन ही रहने देना है। वॉइस टाइपिंग, इसके बारे में मैं आपको कीबोर्ड में समझाऊंगा। डिक्शनरी, सर्च, ये सारा कीबोर्ड में बताऊंगा। इसके बाद है शेयर कीबोर्ड। अगर कीबोर्ड को आप शेयर करना चाहते हैं अपने फ्रेंड के साथ तो यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस सेटिंग है, इसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी इसको कीजिएगा, अदरवाइज़ सारे सेटिंग्स पहले से ऑलरेडी ऑन किए हुए हैं। इसके बाद है रेट अस में आई होप ये बहुत ही अच्छा कीबोर्ड है, इसलिए आप इसे 5 स्टार ही देंगे, ये आपके ऊपर है। और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ कीबोर्ड पर। चलिए अब मैं आपको कीबोर्ड दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। आप जहाँ भी जो भी लिखना चाहें, चाहे वो आप व्हाट्सएप पे लिखें, फेसबुक पे लिखें या अपने किसी फाइल बनाने के क्रम में लिखें, चाहे आप वर्ड फाइल बना रहे हो उसमें लिखें या किसी को भी रिप्लाई करना हो, मतलब अगर आपको हिंदी फ़ॉन्ट लिखना है तो आप इसी कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, आप कीबोर्ड देख सकते हैं। जैसा कि मैंने इमेज सेट किया था, आपको पीछे दिख रहा होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव इमेज दिख रहा है। इसके भी 1 बाय 1 मैं सेटिंग्स बताता हूँ। इसमें सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि राइट साइड में जो आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है माइक का, ये काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। आपको 10 लाइन 20 लाइन या लंबे लंबे अगर नोट्स बनाने होते हैं वर्ड में, सपोज़ आप नोट्स बना रहे हैं या नोट्स बनाकर किसी को भेजना होता है, तो उतने लाइन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। केवल आप इस माइक के बटन को प्रेस कीजिएगा और आप जो भी बोलिएगा वो यहाँ टाइप हो जाएगा। आप चाहे तो हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप माइक बटन को दबाकर कुछ भी बोलते हैं तो ये टाइप हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, माइक को प्रेस करने के बाद जो भी आप बोलें ये यहाँ पर खुद ब खुद लिखा जाएगा। टुडे आई टीच यू हाउ टू इंस्टॉल एंड यूज़ जी कीबोर्ड। ये बोलने के बाद खुद ब खुद ये लिखा गया। इसी तरह आप चाहे हिंदी बोलें या इंग्लिश बोलें, बोल कर भी चीज़ों को टाइप कर सकते हैं। स्पेस बटन को दबा करके आप लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। जिसको आपने सेट किया उसी के अनुसार यहाँ टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी देखिए, ये हिंदी में टाइप होगा, जो भी बोलेंगे वो हिंदी में टाइप हो जाएगा। आज हमने कीबोर्ड का यूज़ करना सीखा। ये बोलते ही खुद ब खुद ये टाइप हो गया।
दूसरा सेटिंग्स है 3 डॉट का। 3 डॉट को प्रेस करते ही आपको वही सारा सेटिंग मिल जाएगा जो कि अपने सेटिंग में देखा था, बट कुछ डिफरेंट है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। थर्ड वाला सेटिंग जो है ये काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। थर्ड सेटिंग को जैसे ही आप ऑन कीजिएगा, आपको यहाँ किसी भी लैंग्वेज को किसी भी दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यानी अगर किसी स्टूडेंट को या किसी को भी हिंदी से इंग्लिश में आंसर करना नहीं आ रहा या इंग्लिश से हिंदी समझना नहीं आ रहा, तो यहाँ पर वो वर्ड को ला करके आप समझ सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आई एम ए बॉय। देखिए मैंने इंग्लिश में लिखा बट वहाँ हिंदी में लिखा गया, तो आप किसी भी हिंदी से इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर सकते हो या इंग्लिश से हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ आई एम ए बॉय लिखा है तो खुद ब खुद हिंदी से लिखा गया है। इसके बाद अगर आप इसको इंटरचेंज कर देते हो, ऊपर देखिए जहाँ इंग्लिश और हिंदी लिखा हुआ है ऑप्शन को, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, प्रेस बटन को देखिएगा ध्यान से। ये प्रेस करते ही ये हिंदी इंग्लिश अलग अलग हो गया, मतलब इंटरचेंज हो गया। इसके बाद मैं अगर अब हिंदी लिखता हूँ तो वो इंग्लिश में लिख देगा। तो जिसको हिंदी से इंग्लिश में रिप्लाई करना नहीं आता है वो आसानी से ये रिप्लाई कर सकता है यहाँ से। देखिए उसके लिए लिखता हूँ मैं, जैसे MAI मैं, ई की एक, LADKAHU हूँ। मैं एक लड़का हूँ, मैंने हिंदी में टाइप किया बट वहाँ आई एम ए बॉय इंग्लिश में आ गया। तो इसी तरह जिसको हिंदी टाइप इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश टाइप करने में प्रॉब्लम होता है वो इस कीबोर्ड का यूज़ करके रिप्लाई दे सकता है या अपना नोट्स बना सकता है। इसके बाद वाला ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद का जो ऑप्शन है, बाद का ऑप्शन है सेटिंग। दोबारा से आपको वही सेटिंग चला जाएगा जो सबसे पहले आपने सेटिंग किया था, इसलिए इसमें कुछ नहीं करना है। सेटिंग के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिफ फाइल की ओके है, तो कोई भी ओके वाला फीचर्स देना हो तो दे सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स यहाँ दिख रहे हैं, आप जिसको सेलेक्ट करना चाहें वैसा आपको जिफ मिल जाएगा और अपने फ्रेंड को दे सकते हैं। जिफ फाइल के बाद है स्टिकर, ये रहा स्टिकर। इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिकर हैं, आप जो भी स्टिकर चूज़ करना चाहें स्टिकर चूज़ करके अपने फ्रेंड को भेज सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं या अपने प्रोजेक्ट में इसका भी यूज कर सकते हैं। स्टिकर के बाद लास्ट ऑप्शन है जो कि कीबोर्ड का ही ऑप्शन है। ये इमोजीज वगैरह ये तो आपके कीबोर्ड में ही रहता है। तो मिला जुला करके इस कीबोर्ड की मदद से आप हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, या हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में, ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं, जो स्पेस बार है नीचे बड़ा सा बटन कीबोर्ड में, उसको आप अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ सारा लैंग्वेज आ जाएगा। आपको इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में बोल करके माइक से टाइप करना है तो आप इंग्लिश चूज़ कर लें, हिंदी में करना है तो आप हिंदी चूज़ कर लें। और इस तरह से इस कीबोर्ड की मदद से आप आसानी से हिंदी टाइप कर सकते हैं और ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज का। तो ये कीबोर्ड आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा, इसका यूज़ कर सकते हैं आप।